स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो क्या इंडिया में जेंजी प्रोटेस्ट एक्टिवेट हो चुका है और क्या हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स है। पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी चार्जेस लगा दिए हैं जो प्रोटेस्टर्स से उन पर, क्योंकि इसी यहाँ प्रोटेस्ट पर एक बहुत ही बड़ा नाम माधवी हिडमा निकल के आया सामने। और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पेपर स्प्रे, जो चिली स्प्रे होती है वो उसका यूज़ किया है कॉप्स की आंखों पर उसको स्प्रे करने के लिए। मेनली ये जो प्रोटेस्ट था ये शुरू तो पोल्यूशन से हुआ था, बट ये आते आते माधवी हिडमा जो कि एक नक्सली ग्रुप का हेड था तो उस पर आ गया। और मैं उसकी भी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि कितना वो उतने उसने कत्लेआम किया था इंडिया में। और ये सिक्योरिटी कंसर्न्स इसलिए बन जाता है, एक तो चलो माधवी हिडमा का नाम है क्योंकि, और दूसरा जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स है वो नारे लगा रहे हैं कि माधवी हिडमा अमर रहे, माधवी हिडमा जिंदाबाद। और एक और बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि प्रोटेस्टर्स की रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उस प्रोटेस्ट की पिक्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर उन्होंने बैनर्स होल्ड किए हुए हैं। ये देखो, ये प्रोटेस्ट हमारे इंडिया गेट के सामने हो रहा था। और ये देखो आप थोड़े से यहाँ पर ना बैनर्स देखना, रिपब्लिक कैन नॉट किल इट्स ओन चिल्ड्रंस फाइटिंग फॉर जल जंगल एंड जमीन, रेड सल्यूट टू कॉमरेड हिडमा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हिडमा का बहुत नाम आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको अभी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये विकीपीडिया की रिपोर्ट है। और जैसा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया है, according to our security agency, Hidma is suspected to have mastermind as many as 26 deadly attack targeting politician, leaders and security personals. इसके ऊपर सरकार ने हमारी ने 40 लाख की बाउंटी भी लगाई थी। तो जो दोरबा वैली अटैक हुआ था 2013 में, तो उसमें भी हिडमा ने एक सेंट्रल रोल निभाया था इस अटैक को कैरी करने के लिए। इसमें आपको मैं डेथ्स बता दूं कि कितनी हुई थी। इसमें 27 लोग तो मारे गए थे और उसमें कुछ कांग्रेस के लीडर भी थे। उसमें महेंद्र कुमार एंड नंद कुमार पटेल। और उसके बाद जो सीआरपीएफ पर 2017 में अटैक हुआ था उसमें भी ये हिडमा का हाथ था और उसमें हमारे 25 जवान मारे गए थे। आप देख पा रहे होंगे कि कितने इसने बड़े अटैक किए थे। और ये सिर्फ 2-3 अटैक नहीं थे, इसने 26 डेडली अटैक ऐसे किए थे। तो अब अभी आप इसको एक बार पहलगाम अटैक से कंपेयर करो, वहां पर हमारे शायद 24 या 25 लोग मरे थे। तो उसको हमने कितना इंटरनेशनली उसको मुद्दे को उठाया था और उसी की वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। आप देख पा रहे हो कि कितने इसने सैकड़ों में बंदे मारे हैं। जो हिडमा था तो इसने कितने बंदे मारे हैं। और यहाँ पर दिल्ली प्रोटेस्ट में जो कि एक पोल्यूशन से रिलेटेड था और उसमें इसकी बात करनी थोड़ा सा आपको भी कुछ दाल में काला लग रहा होगा कि सिक्योरिटी कंसर्न। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैंने पहले थंबनेल में आपको बताया था। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स पर नेशनल सिक्योरिटी चार्ज लगा दिए हैं और इन सबको डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर नारे देखो ये क्या लगा रहे थे दिल्ली प्रोटेस्ट में, माधवी हिडमा अमर रहे। और अभी इनकी पूछताछ हो रही है, हमारी सेंट्रल एजेंसी इनको एग्जामिन कर रही है कि क्या ये कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से सच्ची में इंस्पायर हुए हैं या इनके उसके साथ लिंक है, और या फिर ये सिर्फ हिडमा की हिस्ट्री से अनअवेयर थे और फेम लेने के चक्कर में इस प्रोटेस्ट को सोशली दिखाने के चक्कर में इन्होंने ये हिडमा अमर रहे ये सब किया है। और आपके मन में ये बात आ रही कि वो तो एक पोल्यूशन से दुखी होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमारा हक है कि हमें सही एयर हमें जो हम इनहेल करते हैं वो सही मिले। और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जिस प्रोटेस्ट में नेशनल सिक्योरिटी चार्जेस लग जाते हैं और जिसमें ऐसे हिडमा जैसे एक्सट्रीमिस्ट बंदों को
उनके नारे लगाए जाते हैं, हिडमा अमर रहे। और जिसमें प्रोटेस्टर्स पुलिस पर पेपर स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट नहीं रह जाते, यहाँ पर कई एक्सटर्नल पावर का भी हाथ आ जाता है। और मैं यहाँ पर आपको एक बीबीसी न्यूज़ का भी एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है कि इंडिया का यूथ सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा, जेंजी। सो जेंजी राइजिंग, वाई यंग इंडियंस आरंट कमिंग टेकिंग ऑन दी स्ट्रीट्स। सो अगर हम दिल्ली पोल्यूशन की बात करें, सो ये एक कंसर्निंग न्यूज़ तो है, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन 500 AQI के करीब, और कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 700 के करीब। बट ऑफिशियल अगर मैं देखूं तो 500 के करीब बता रहे हैं कि चला गया। बट और ये आज का इंडेक्स है 188। सो हेल्दी जो AQI होती है वो मानी जाती है 10 से लेकर 50 तक, और 100 तक भी ठीक ही होती है। सो ये एक प्रॉब्लम तो है, ये एयर पोल्यूशन की एक प्रॉब्लम तो है। सरकार को इस पर स्टेप्स लेने चाहिए, यूथ को, इंडिया को क्लियरिटी देनी चाहिए कि क्या स्टेप्स ले रहे हैं। और अगर मैं बताऊं कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। सो 2013 में बीजिंग का, चाइना की कैपिटल का AQI इंडेक्स 700 के पार चला गया था, और वर्ल्ड न्यूज़ ने इसको एयर एपोक्लिप्स बताना शुरू कर दिया था। सो ये एक दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम देख सकते हैं कि चाइना की भी एक बहुत 2013 में ये प्रॉब्लम रही है। और अगर हम आज बीजिंग की बात करें, जो मैं आज की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो आज 73 उनकी AQI है। सो अगर चाइना कर सकता है, सो ये एक बहुत ही बड़ी चेंज है कि जो पहले AQI 700 के पार रहती थी, अब 100 के 50 के लाइक अंडर कंट्रोल रहती है। सो अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इंडिया इसको सॉल्व कर सकता है, तो यार सब कुछ हो सकता है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि ऐसे ही बिना बात के कोई प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि वो प्रोटेस्ट में कौन सी पावर्स या कौन से माइंडसेट के लोग उसको फंड कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो उस पर इन्फ्लुएंस है उनका। सो अपने बच्चों को आप जाने से पहले थोड़ा सा उस प्रोटेस्ट को रिव्यू करें, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पर साफ साफ दिख रहा था कि जो प्रोटेस्टर्स है वो चाहते थे कि यहाँ पर कुछ हो, वायलेंस हो। बट और अभी उनको डिटेन कर लिया गया, और उससे पूछताछ हो रही है कि देखेंगे अभी यार, हमारी एजेंसी देखेंगे कि क्या इस पर किसी का हाथ है या नहीं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जेंजी प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें इतना अवेयर रहना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। एक तो पाकिस्तान है, चलो उसका तो हाल ही बुरा है, ठीक है। और एक है श्रीलंका, हमारे साथ जो बॉर्डर शेयर करती हैं, या तो लगा लो कि मैरीटाइम बॉर्डर या फिर लैंड बॉर्डर्स। तो एक तो पाकिस्तान है, और दूसरा चाइना है, और थोड़ा सा हम नीचे साउथ में आ जाएंगे तो श्रीलंका है, और थोड़ा सा अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो बांग्लादेश है, उसके ऊपर नेपाल है जो चाइना के ही तरफ है, हमारे बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जेंजी प्रोटेस्ट हो चुका है। वो भी एक चाइना ने लोन दे दिया था, और वो लोन चुका नहीं पा रहे थे, उसके ऊपर था। और अगर आप देखो बांग्लादेश के विजुअल तो देखने वाले थे। तो प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के ऊपर कैसे चढ़े हुए हैं, ये देखो, ये पार्लियामेंट को इन्होंने घेर लिया। तो आपको वहाँ पर भी पता होगा कि कैसे शेख हसीना ने फिर उनको देश छोड़ना पड़ा था, और अभी मोहम्मद यूनुस वहाँ पर पावर पर है। बट वहाँ पर अभी डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ऐसे ही बस डिक्टेटरशिप टाइप चल रहा है। और अगर हम हमारे फ्रेंडली नेशन पर आए, नेपाल, तो नेपाल के तो विजुअल देखने वाले थे। ये देखो पार्लियामेंट को उन्होंने लिटरली आग लगा दी थी। कैसे ये पार्लियामेंट हम लाइक अगर आप देखो, इमेजिन करो कि इंडिया का पार्लियामेंट आपको ऐसे दिखे। तो वहाँ पर तो जेंजीज ने पार्लियामेंट को पर आग लगा दी, कई बिल्डिंगें जला दी थी,
और कुछ लोग भी शायद मरे थे वहाँ पर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेवोल्यूशन चाहिए ही तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 5 साल बाद हर एक को मौका मिलता है वोट पाने का। तो वहाँ पर जाएं और अगर आपको ये पार्टी नहीं पसंद तो किसी और को डाल दें। तो वो एक पीसफुली डेमोक्रेटिकली वो एक रेवोल्यूशन होती है। अगर प्रोटेस्ट करने हैं तो पीसफुली करें यार, रोड ब्लॉक ना करें, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि जो वो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं किसको क्या इमरजेंसी है। सो मैं लास्ट में से यही देना चाहूँगा कि अवेयर रहें ऐसे प्रोटेस्ट को थोड़ा सा डीपली। अगर आप आर्टिकल सिंपल यार गूगल से आर्टिकल उठाएं या फिर एक अच्छे यूट्यूब चैनल से आप अवेयरनेस ले सकते हैं। ऐसे ही बिना मतलब के हमें रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि नेपाल का हाल क्या है अभी, बांग्लादेश का क्या हाल है और श्रीलंका का। इवन दो उन्होंने जेंजी प्रोटेस्ट करने के बाद, सो ये बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं। तो इसमें जब कोई प्रोटेस्ट किसी देश में चलता है तो एंटी नेशनलिस्ट फोर्स और जो हमारे देश की तरक्की देख नहीं सकते कि हम इतने ग्रो कर रहे हैं, तो उनके एलिमेंट्स भी बीच बीच में आ जाते हैं। वो सिंपल है यार, वो फंड करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।